नमस्कार मित्रों, RSS द ग्रेट यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस बार हम बात करेंगे मधुकर दत्तात्रेय देवरस के बारे में। उनको बाला साहब देवरस के नाम से भी जाना जाता है। बाला साहब देवरस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सर संघ चालक थे। बाला साहब उन स्वयंसेवकों में से थे जिनका सांगठनिक प्रशिक्षण संघ संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के सानिध्य में हुआ था। शायद यही उन कारणों में से एक था कि लाखों स्वयंसेवकों जिन्होंने डॉक्टर हेडगेवार को कभी नहीं देखा था, उन्हें बाला साहब में संघ संस्थापक की छवि नजर आती थी। मित्रों, इस वीडियो में हम बाला साहब के सांगठनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। बाला साहब एक ऐसे महामानव थे जिनके लिए राष्ट्र ही देवतुल्य था और संघ कार्य के अलावा अन्य किसी काम में उन्हें रस नहीं था। बाला साहब डॉक्टर हेडगेवार द्वारा गढ़े गए उन प्रथम मनीषियों में से एक थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गढ़ा। समाज की नब्ज पर उनकी उंगली सदैव बनी रहती थी। बाला साहब का मानना था, यदि छुआछूत पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। उनके ये शब्द रूढ़िग्रस्त मन पर तगड़ी चोट करते हैं, झकझोरते हैं। ये शब्द आज भी मशाल बने हुए हैं। बाला साहब व्यावहारिकता के कठोर धरातल पर मजबूती से कदम जमाकर चलने वाले व्यक्ति थे। द्वितीय सर संघ चालक गुरुजी स्वयं सेवकों से कहते थे कि आप में से अनेक लोग हैं जिन्होंने संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को नहीं देखा है। आप बाला साहब को देखें, आपको डॉक्टर हेडगेवार दिखेंगे। गुरुजी डॉक्टर हेडगेवार के खोज थे, तो बाला साहब डॉक्टर हेडगेवार द्वारा गढ़ा हुआ व्यक्तित्व। गुरुजी और बाला साहब का जोड़ अनोखा था। दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत सम्मान का भाव रखते थे। एक बार गुरुजी ने बाला साहब का परिचय करवाते हुए कहा था, जिनके कारण मैं सर संघ चालक कहलाता हूँ, ऐसे ये बाला साहब देवरस। बाला साहब का जन्म 11 दिसंबर 1915 को नागपुर में दत्तात्रेय कृष्णराव देवरस और पार्वती बाई के घर हुआ था। उनके भाई भाऊराव देवरस भी संघ के प्रचारक और वरिष्ठ पदाधिकारी थे। पूजा पाठ और कर्मकांड बाला साहब के स्वभाव को रूचते नहीं थे, लेकिन कर्मयोगी थे। गीता कंठस्थ थी। मेघदूत तो उल्टे क्रम में शब्दतः दोहरा देते थे। उन्होंने संघ में आज व्यवहार में आने वाली अनेक पद्धतियों का प्रारंभ किया था। 1925 में संघ का प्रारंभ हुआ। 1927 में वो संघ से जुड़े और अगले 5 दशकों तक संघ वृक्ष को सींचते रहे। डॉक्टर हेडगेवार, गुरुजी और बाला साहब संघ के विकास के 3 चरण हैं। पहला चरण था संगठन का निर्माण और विकास। दूसरा चरण है अलग अलग क्षेत्रों में इसके प्रभाव का विस्तार। बाला साहब ने इस विस्तार को सामाजिक निहितार्थ प्रदान किया। संघ के स्वयंसेवकों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा था, संघ की शाखा खेल खेलने अथवा परेड करने का स्थान मात्र नहीं है, अपितु सज्जनों की रक्षा का बिन बोले अभिवचन है। तरुणों को अनिष्ट व्यसनों से मुक्त रखने वाला संस्कार पीठ है। समाज पर अकस्मात आने वाली विपत्तियों अथवा संकटों में त्वरित निरपेक्ष सहायता मिलने का आशा केंद्र है। महिलाओं को निर्भयता तथा सभ्य आचरण का आश्वासन है। दुष्ट तथा देशद्रोही शक्तियों पर अपनी धाक स्थापित करने वाली शक्ति है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुयोग्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराने हेतु योग्य प्रशिक्षण देने वाला विद्यापीठ है। 5 जून 1973 को द्वितीय सर संघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर उपाख्य गुरुजी के निधन के बाद बाला साहब सर संघ चालक बने। उन्होंने वर्ष 1973 से 1994 तक सर संघ चालक के नाते संघ का मार्गदर्शन किया। इस दौरान अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने देश के इतिहास को गहरे प्रभावित किया। फिर वो चाहे सारे देश को जेल में बदल देने वाला कुख्यात आपातकाल हो, देश में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाने वाला श्री राम जन्मभूमि आंदोलन हो या मंडल कमीशन के बाद बना वातावरण, इन सभी मौकों पर बाला साहब के सकारात्मक सामाजिक नेतृत्व को देश ने देखा। आपातकाल विरोधी आंदोलन देश में परिवर्तन का प्रतीक बना। ये प्रतीक प्रतिक्रियावाद में न बदलने पाए, इस ओर उन्होंने बड़ी सावधानी रखी और भूल जाओ माफ करो कहकर आगे बढ़ने का इशारा किया। श्री राम मंदिर आंदोलन हिंदू स्वाभिमान का मुद्दा बना, तो बाला साहब ने इसकी भूमिका को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि हिंदू शब्द किसी विशेष पूजा पद्धति या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। जो भी भारत और भारत की संस्कृति में आस्था रखता है वो हिंदू है। हिंदू शब्द बहुत व्यापक है।
मंडल कमीशन के समय देश में गर्माते वातावरण पर उन्होंने सद्भावना के ठंडे छींटे मारे और संघ ने जाति आधारित आरक्षण के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। आरक्षण कब समाप्त होगा, इस सवाल पर उनका कहना था कि जब जातिगत भेदभाव के शिकार लोगों को लगने लगे कि आरक्षण की आवश्यकता नहीं रह गई है, उन्हें ही फैसला करना है। संघ के जन्म काल से ही स्वयंसेवक सेवा और राहत के कार्यों में लगे रहे, परंतु समय के साथ इन सेवा कार्यों को सांगठनिक रूप देने की आवश्यकता अनुभव की गई। बाला साहब की प्रेरणा से ही 1979 में सेवा भारती का सूत्रपात हुआ। आज देश भर में संघ के स्वयंसेवक 1,60,000 से ज्यादा सेवा कार्य संचालित कर रहे हैं। उन्होंने अनेक नई परंपराओं का सूत्रपात भी किया। गुरुजी डॉक्टर हेडगेवार के देहांत के बाद और बाला साहब गुरुजी के देहत्याग के बाद सर संघ चालक बने, लेकिन उन्होंने अपने जीवित रहते हुए नूतन सर संघ चालक नियुक्त करने की प्रथा प्रारंभ की। संघ के कार्यक्रमों में भारत माता के साथ प्रथम और द्वितीय सर संघ चालकों का दाह संस्कार स्वयं सेवकों ने नागपुर के रेशम बाग संघ कार्यालय में किया था। बाला साहब ने निर्देश किया कि उनका अंतिम संस्कार सामान्य व्यक्ति की भांति शमशान में किया जाए और उनकी समाधि न बनाई जाए। अंतिम दिनों में वो देह से अत्यंत अशक्त हो गए थे, फिर भी कार्यकर्ताओं से मिलने और उनकी चिंता पूछताछ करने का उनका क्रम टूटा नहीं। वर्ष 1993 में चेन्नई के संघ कार्यालय में जिहादी आतंकियों ने बम धमाका किया। अनेक स्वयं सेवकों समेत 11 लोगों ने प्राण गंवाए। बाला साहब को डॉक्टरों ने छोटी यात्रा करने के लिए भी सख्त मनाही कर रखी थी। व्हील चेयर के बिना एक पग भी नहीं रख सकते थे, लेकिन वो आग्रह करके नागपुर से चेन्नई गए और शोक संतप्त परिवारों से देर से आने के लिए भरे गले से क्षमा मांगी। 17 जून 1996 को उन्होंने देह त्याग किया। उनका जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का कारंजा उनका पैतृक गाँव है। 14 जून 2016 को मध्य प्रदेश सरकार ने क्षेत्र के लिए अनेक योजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। इसी दिन कारंजा को प्रथम डिजिटल पंचायत घोषित किया गया। गुरुजी के निधन के बाद जब बाला साहब सर संचालक बने तो कुछ लोगों को संदेह था कि बाला साहब उपयुक्त उत्तराधिकारी सिद्ध होंगे अथवा नहीं, लेकिन इन सब प्रकार के संदेहों पर शीघ्र ही विराम मिल गया। 8 मई 1974 को पुणे में आयोजित प्रसिद्ध वसंत व्याख्यान माला में सामाजिक समरसता तथा हिंदू एकीकरण विषय पर बाला साहब ने एक सारगर्भित भाषण दिया। वो भाषण हमारे देश में सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। इससे संघ के आलोचकों के मुंह हमेशा के लिए बंद हो गए। बाला साहब के लिए समानता और समरसता महज दो आकर्षित करने वाले शब्द नहीं थे। आपातकाल के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ बाला साहब को भी यरवदा जेल में बंदी बना दिया गया। बाला साहब के स्पष्टवादी सामाजिक विचारों तथा आचरण से प्रभावित होकर भिन्न विचार रखने वाले भी उनके व्यक्तित्व के मुरीद हो गए। संघ के भीतर बाला साहब ने जिज्ञासा समाधान की परंपरा की भी शुरुआत की। वे स्वयं सेवकों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते, सभी प्रश्नों का उत्तर देते। वो प्रश्नकर्ता को तब तक नहीं बैठने देते थे जब तक कि वो उनके उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाता था। बाला साहब का व्यक्तित्व आदर्शवाद एवं व्यवहारवाद का एक अद्भुत सम्मिश्रण था। वो जानते थे कि राजनीति कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है, किंतु साथ ही वो इसका सही मोल भी समझते थे। बाला साहब ने राष्ट्र की नब्ज को पहचाना था। वर्ष 1974 में जयप्रकाश नारायण के नव निर्माण आंदोलन को समर्थन देने का उनका निर्णय एक ऐसा निर्णय था जिसने संघ को सर्व स्वीकार्यता प्रदान की। बाला साहब ने ही विजयदशमी संबोधन के प्रारूप को अपने सहयोगियों के परामर्श से तैयार करने तथा मीडिया में इसके अंतिम प्रारूप को पहले ही दे देने की परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने निर्देश दिए कि परम पूजनीय शब्द का प्रयोग केवल डॉक्टर हेडगेवार तथा गुरुजी के नामों के साथ ही किया जाए, अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ नहीं। ये उपाधि केवल सर संघ चालक दायित्व के साथ ही लगाई जाए। व्यक्ति के नाम से पूर्व केवल माननीय का प्रयोग किया जाए। उन्होंने एकात्मता स्त्रोत का विस्तार किया तथा इसे व्यापक व सर्वसमावेशी बनाया। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने अपना दायित्व छोड़कर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उपाख्य रज्जू भैया को अपने जीवन में सर्ग संचालक नियुक्त किया। स्वास्थ्य में लगातार गिरावट के बाद 17 जून 1996 को बाला साहब का निधन हो गया। उन्होंने अपना अंतिम संस्कार दोनों सर संचालकों की समाधियों के निकट न करने का आग्रह किया। बाला साहब का जीवन संघ के पहले 70 वर्षों का इतिहास है। बाला साहब संघ दर्शन की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। वास्तव में उनके जीवन को संघ संस्थापक द्वारा गढ़ी गई एक सुंदर मूर्ति के रूप में रूपायित किया जा सकता है। संघ ने बाला साहब को गढ़ा और बाला साहब ने संघ को दिशा प्रदान की। संघ पर उनका प्रभाव अमिट है और रहेगा। उनके प्रति असली श्रद्धांजलि यही होगी कि समाज के सकारात्मक दिशा में परिवर्तन में अधिक से अधिक लोगों को सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करें। तो मित्रों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ये अवश्य बताएं और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगला वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।